हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आशा है अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ चैप्टर नंबर 8 दूरी है ऊंचाई, हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे हमने वो कर लिए थे विस्तार से। आज हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। 11 क्वेश्चन नंबर क्या है, एक मीनार दे रखी है BC। इससे सूर्य का कोण, सूर्य इधर रहेगा, सूर्य का यूनियन कोण यहाँ बनेगा, कितना देर का है 30 डिग्री। यदि सूर्य से इस मीनार की परछाई बन रही है 45 मीटर, इस मीनार की परछाई कितनी बन रही है 45 मीटर, तो इस मीनार की ऊंचाई हमें याद करनी है। तो ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर यानी लंब, ये हो गया बेस यानी आधार, ये हो गया हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण। तो हम जो बीच में रिलेशन देखना है वो यानी परपेंडिकुलर लंब और बेस, इन दोनों के बीच में देखना है। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में जो रिलेशन होता है लंब और आधार के बीच में वो होता है टेन थीटा, यानी टेन थीटा इक्वल होता है हमारे पास लंब बटा आधार। लंब यानी परपेंडिकुलर और आधार यानी बेस। लंब हमारे पास यहाँ पे BC और आधार हमारे पास है AB। देखो tan 30 डिग्री इक्वल लंब हमारे पास BC यानी H और आधार यानी हमारे पास कितना देर का है 45 का। और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3। 1/√3 इक्वल हो गया H/45। 45 यहाँ डिवाइड में, इधर लाऊँ तो मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 45/√3 यानी H या H इक्वल हो जाएगा 45/√3 मीटर। ये भी आप आंसर लिखते हैं तो भी सही होता है। और यदि इसका रेशनलाइज करूं तो क्या हो जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई कर दूं यानी 45 अपॉन मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 3 यानी 45 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 3 का डिवाइड इसमें चला गया 15 टाइम, यानी H इक्वल हमारे पास है 15√3 मीटर। ये क्या है मीनार की ऊंचाई, H जो क्या है मीनार की ऊंचाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है क्या है कि उसमें एक पेड़ दिया है, तो मैंने पेड़ मान लिया A और B। आंधी के कारण, किसी तूफान के कारण ये पेड़ टूट जाता है कहीं से, और ये पेड़ टूट के इधर की तरफ मुड़ जाता है। मुड़ने के बाद वो धरातल से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ये जो धरातल है इसका इससे कितने डिग्री का एंगल बनाता है 60 डिग्री का एंगल बनाता है। धरातल से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। मान लो पॉइंट C से टूटा और D पे मिला, और D पे कितने डिग्री का एंगल बनाया 60 डिग्री का। अब D और जो बीच की दूरी है उसके वो हमारे पास कितनी दे रखी है 10 मीटर, यानी उसके जड़ और जहाँ ऊपर वाला सिरा टूट के मिला, जहाँ ऊपर वाला सिरा टूट के मिला वहाँ उन दोनों के बीचों की दूरी हमारे पास कितनी दे रखी है 10 मीटर। क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि टूटने से पहले जो हमारी हाइट थी पेड़ की, टूटने से पहले ये पूरी हाइट है, वो हाइट हमें इसकी पता करनी है। टूटने के बाद ये जड़ से 10 मीटर दूर गिरा है और एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, तो इस पूरे पेड़ की हाइट बताओ जो टूटने से पहले थी। तो इस पूरे पेड़ की हाइट में मान लेता हूँ पहले क्या थी H, फिर टूट के बन गया H1 इधर आ गई, H2 हमारे पास किधर आ गई, ये आ गई। यहाँ 60 डिग्री का 10, यदि H1 और H2 को मैं करूँ तो पूरा वापस क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी H1 प्लस H2, पूरे पेड़ की हाइट आ जाएगी। तो H1 निकालने के लिए देखो ये हमारे पास बन गया बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये बन गया हमारे पास हाइपोटेन्यूस। तो पहले बेस और परपेंडिकुलर का निकाल लें, फिर बेस और हाइपोटेन्यूस का निकाल लें, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा H1 और H2 टोटल आ जाएगा। तो हमें थीटा दे रखा है। बेस और परपेंडिकुलर यानी लंब और आधार का यदि हम दिखा लें तो लंब और आधार हमारे पास होता है, लंब और आधार होता है tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू निकालो मैं, तो tan थीटा होता है लंब बटा
आधार, लंब यानी परपेंडिकुलर, आधार यानी बेस। लंब हमारे पास क्या है, देखो AC, और आधार क्या है, AD। थीटा की दिशा में हमारे पास दे रखा है 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो देखो tan 60, AC की हमें क्या है H2, और AD क्या है 100। tan 60 होती है √3, यानी tan 60 इक्वल हमारे पास होता है √3। तो √3 इक्वल H2/10, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड में दिलाऊँ तो मल्टीप्लाई में, यानी H2 इक्वल हो गया हमारे पास 10√3 मीटर। ये तो आई हमारे पास H2 की वैल्यू। अब निकालनी है H1 की वैल्यू। देखो H1 निकालना है तो H1 हाइपोटेन्स और बेस के बीच में मानो, तो हाइपोटेन्स और बेस हमारे पास किस में रहेगा, यानी आधार बटा करण हमारे पास रहेगा cos थीटा में। cos थीटा इक्वल होता है आधार बटा करण। आधार यानी बेस, करण यानी हाइपोटेन्स। करण हमारे आधार कितना दे रखा है AD, और करण दे रखा है हमारे पास CD। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। cos थीटा इक्वल हो जाएगा हमारे पास, cos थीटा की जगह हमारे पास 60 दे रखी है, और AD दे रखी है 10/CD दे रखी है H1। cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इक्वल 10/H1। ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में, तो H1 इक्वल हो जाएगा 10 × 2 यानी 20 मीटर। तो H1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 20 मीटर। H2 और H1 की वैल्यू आ गई, तो हाइट H1 इक्वल क्या है H1 + H2, यानी H1 आई हमारे पास 20 और H2 आई 10√3। तो 10 और 20 हो जाएगी हमारे पास कितनी, अब देखो यहाँ 20 + 10√3 दिया हुआ है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सीधे 30√3 नहीं लिख सकते। इसके लिए हमें √3 की वैल्यू पुट करनी है, और √3 की वैल्यू हमारे पास होती है 1.723। ये वैल्यू हमें याद करनी पड़ेगी, √2 और √20 की वैल्यू। इसमें हम क्या करेंगे, √3 की वैल्यू 1.723 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा H इक्वल 20 + 10 × 1.732। 1.73 को 10 से करूँगा तो जाएगा हमारे पास 20 + 70.32, और इन दोनों को प्लस करूँगा तो H आ जाएगी हमारे पास 37.32 मीटर। ये आ गई पेड़ की ऊंचाई। टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई कितनी आई हमारे पास 37.32 मीटर। हाइट ऑफ ट्री, ये आ गई टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई। यह आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक मीनार बन रही है। पहले मान लो मीनार कितनी थी, BC इतनी थी। तब 120 मीटर दूरी पर एक कोण बन रहा है, उसका कोण की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। एक मीनार बन रही थी आधे है, जिसके 120 मीटर दूरी से यदि मैं देखूं तो कोण बन रहा है 30 डिग्री 30 डिग्री, जब मीनार इतनी बनी। अब यदि यहाँ एंगल बनाना है मुझे 60 डिग्री, तो एंगल 60 डिग्री बनाओ तो मीनार की ऊंचाई बढ़ेगी, तो कितनी बढ़ी ये हमें फाइंड करना है। जब एंगल इतना पर कितने डिग्री का बने 60 डिग्री का, 30 डिग्री का तो बना गया, तब तो मीनार इतनी बनी हुई थी। अब एंगल बना दिया मैंने 60 डिग्री का, तो मीनार ऊपर बढ़ी। अब कितनी बढ़ी वो हमें फाइंड करनी है। यानी ये हमारे पास H1 है, ये H2 और ये टोटल हमारे पास क्या है H। तो देखो 30 डिग्री में तो H1 काम आ रही है, और 60 डिग्री में हमारे पास क्या आ रही है H काम आ रही है।
तो बीच की तो दूरी बचेगी, वो हमारे पास जो बनाई बाद में बनाई वो कितनी है हमारे पास h2। तो h फाइंड करके h1 माइनस कर दूँ तो h2 बचेगी हमारे पास। तो देखो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में tan थीटा होता है, यानी tan इक्वल होता है लंब बटा आधार। tan थीटा इक्वल होता है लंब बटा आधार। लंब यानी परपेंडिकुलर और आधार यानी बेस। पहले बात करूँ 30 डिग्री, क्योंकि मीनार अभी हमारे पास बाकी है। बेस्ट कंडीशन में थीटा इक्वल 30 डिग्री, तो tan 30 इक्वल क्या हो जाएगा, लंब क्या है हमारे पास BC अपॉन आधार क्या है AB। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। tan 30 इक्वल होता है 1/√3, यानी 1/√3 BC हमारे पास फाइंड करनी है और AB हमारे पास दे रखी है 120 मीटर। आप देखो तो BC इक्वल हो जाएगा हमारे पास 120/√3। रेशनलाइज करूँ, क्योंकि रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करने के लिए मैं क्या करूँ, इसको √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो BC की वैल्यू हमारे पास आई, वो क्या आई 120 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 और 3 का डिवाइड इसमें चला गया हमारे पास 40 टाइम। तो BC आई हमारे पास 14√3। ये तो BC यानी H1 हमारे पास आ गई। अब निकालते हैं H, यानी जब थीटा कितनी डिग्री हो 60 डिग्री, तो tan 60 इक्वल लंब कितना है हमारे पास BD पूरा और आधार तो AB है। तो tan 60 इक्वल BD यानी H अपॉन AB हमारे पास कितना है 120। tan 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3 इक्वल H अपॉन 120। H इक्वल हो गया 120 और √3। ये हमारे पास H1 और H2 की वैल्यू, H1 और H की, यानी पहले जो मीनार जो बन रही थी उसकी ऊंचाई थी हमारे पास 40√3 मीटर और जब 60 डिग्री पूरी बन गई तब हो गई 120√3 मीटर। अब कह रहा है कि बाद में कितनी बनी, तो बाद में हो जाएगी H2 इक्वल हो जाएगी H माइनस H1, यानी इस पूरे में से H1 माइनस कर दूँ तो बाद वाली आ जाएगी, यानी H2। H हमारे पास है 120√3 माइनस H1 है 14√3। दोनों में से √3 कॉमन आ रहा है तो √3 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आया √3। अंदर बचा 120 माइनस 40, यानी √3 मल्टीप्लाई 80। ये आई H2 की, या H2 बोल सकता हूँ तो 80√3। अब √3 की वैल्यू हम रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.723, यानी √3 इक्वल होता है हमारे पास 1.732। तो H2 की वैल्यू आ सकती है हमारे पास 80 मल्टीप्लाई 1.732। ये बन गए हमारे पास H2 138.56 मीटर। यह H2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी बाद में बनाई हुई हाइट हमारे पास होगी 138.56 मीटर या 180√3। यह आपका क्वेश्चन नंबर 13। यह आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है। यदि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो मेरी ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी आपको शो करें, वहाँ पर मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं, जिससे